वही बताया। अच्छा, आवाम की सहूलत की बात कर रहे हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि हैदराबाद में चंद बासर लोग हैं जिनके सामने इंतजामिया तो बेबस नजर आ रही है, मगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी बेबस नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो बेलगाम हो चुके हैं, जगह जगह पर गैरकानूनी तौर पर अड्डे कायम किए गए हैं जो कि शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे हैं। हाटो खान रोड आप लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा इकदाम है, मगर आगे जाके ब्रिज के नीचे जाके देखेंगे वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम होती है, गैरकानूनी तौर पर वहाँ पर खड़े होते हैं। न सिर्फ हाटो खान रोड, पुरानी सब्जी मंडी चौक पर भी जो है इन्होंने एक अपना निज़ाम कायम किया हुआ, अपनी हुकूमत कायम की हुई है। आला नाका पर भी यही सूरत हाल है। इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही, क्या इतने बासर हैं? खैर ये आपने मुझे फर्स्ट टाइम अभी कंप्लेंट बताई है, मुझे इससे पहले ऑनेस्टली कंप्लेंट नहीं आई है और पहले किसी ने उजागर भी नहीं किए। इसको हम खुद ही एक्शन लेंगे। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर अगर कोई इस तरह काम कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। कोई बासर नहीं है, बासर सिर्फ कानून है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी शाहराह भुट्टो बना ले, पिंक स्कूटी दे दे, NICVT बना ले या दीगर कोई अच्छा मनसूबा ले आए, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तनकीर पर शुरू हो जाती है। देखिए, एक होता है बुग़्ज़ माविया। अब जिस दिन आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस दिन पिंक स्कूटर इसका शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, दूसरे दिन एक जमात ने बोला जी इस सूबे को कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो क्या था उस वक्त, ऐसा क्या हुआ था? तो आपको सहूलत भी अच्छी नहीं लगती, आपको लोगों की बेहतरी के लिए चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, तो ये एक माइंड सेट है। और कराची के लिए मैं एक बात कहूँगा कि कराची का एक जो ज़्यादा कराची क्यों हाईलाइट होता है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पूरे तो मैं कहता हूँ कि कराची में तमाम हेडक्वार्टर्स मीडिया के हमारे कराची में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के। दूसरा ये कि बाकी जगहों पर तनकीद करने वाली शायद जमातें जो हैं या उनको मौका नहीं दिया जाता, या तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पे जो है वो बड़े सख्त एक्शन होते हैं। मैं मिसाल भी दे सकता हूँ, लेकिन आज ईद का दिन वो मिसालें नहीं दूंगा कि कौन कौन से शहर में किसी सहाफ़ी ने सिर्फ किसी लीडर की तकरीर चला दी थी तो उस तकरीर का जो हिस्से पे उठा लिया गया था, पीका एक्ट में उसको गायब कर दिया गया था। और यहाँ पे जो है ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो और हम उसके ख़िलाफ़ में पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो चाहती है कि बर्दाश्त की सियासत करे और टॉलरेंस लेवल बेहतर हो। जहाँ तक मैं कराची की दूसरी बात करता हूँ कि आप देखें कि वहाँ पे वो जमातें जो हैं वो अलग, कुछ जमातें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वहाँ की बातें नहीं करती। अब कराची में कुछ भी हो जाए, 2-3 जमातें ऐसी हैं जिनकी कहते हैं कि उनकी नौकरी ही ये है, उनका रोज़गार इस पर चलता है कि वो रोज़ाना जो है वो किसी न किसी चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज़ाना किसी चीज़ पे बयानात निकालें। हालांकि वो इशूज़ ऐसे हैं तो पूरे पाकिस्तान में कुछ इशूज़ ऐसे। अब मैं एक बात कहूँगा कि मंशियात का इशू तो आप निकाल लेंगे, मंशियात का इशू पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में मंशियात का इशू है, पूरे पाकिस्तान में मंशियात का इशू है। इसी तरीके से बाकी जो आपके अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं तो बाकी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। और एक तो ये सिर्फ हाईलाइट सिर्फ सिंध को टारगेट किया जाता है ताकि यहाँ को कुछ, मैंने वही कहा, कुछ जमातों की जो है वो दुकान चमकती इसी में कि वो जितने ज़्यादा तनकीद करेगा जो है सिंध हुकूमत पे उतनी ही उनकी नौकरी पक्की होती है। सर एक नया सवाल है आपसे कि अवामी मसाइल आवाम बहुत परेशान, पानी, बिजली, गैस, यहाँ तक कि 4 रात थी भी लाइट गई, पीने का पानी और नहाने धोने तक तो पानी बहुत एक। दूसरा ये है कि खुली कचहरियाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई निकाल लिया हुआ और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, आवाम दर परेशान है। आपके माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं और जैसे आपने किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर वो जैसे अभी साथी भाइयों ने बात किया कि पॉजिटिव सा नज़र नहीं है। तो अर्ज़ ये है कि आपसे कि आया कि गवर्नमेंट हमारे मसाइल के लिए कोई तस्वीर का निकाल करे, ब्यूरोक्रेसी को बाउंड करे और जो हमारे मसाइल में पानी का बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की बातें हो रही है, आईनी तहकीक में भी मामला कर रही है। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने वाली तहकीक को अपोज करती है? चलें पहले मैं भाई की बात का जवाब दे दूं कि अवामी मसाइल पे हल हो रहे हैं। आपने कहा कि पानी, बिजली, गैस 3 इशूज़ हैं। पानी का मसला भी अगेन मैं आपको कहता हूं कि पानी जब सिस्टम में अवेलेबल होता है तो पानी आता है, ठीक है। आप देखें कि और में पानी चाहिए किसी भी जगह पे, तो पंजाब में पानी की सोर्स क्या है, वो बोर करते हैं, मीठा पानी है, बोर करते मीठा पानी है, उधर उनको ज़्यादा इतना बड़ा चैलेंज। सिंध में अगर पानी चाहिए तो सिंध के लिए पानी जो हमारा ऊपर से आता है
वही पानी आना है। हमारे पास आप बोरिंग करेंगे 90% जगह पे आपको खारा पानी मिलेगा। उधर पंजाब में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और उनको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी उनके ऊपर ये ब्लेसिंग है, जहाँ पे बोर करेंगे उनको मीठा पानी मिलेगा। तो ये आपको आप सोचेंगे अगर कराची की हम बात करते हैं, हैदराबाद के पानी की बात करते हैं, तो ये पानी कहाँ से आना है, तो पहले तो आपने एक ये चीज़ देखनी है। फिर बाकी दो मसाइल आपने बात की, गैस और बिजली, दोनों वफाक के इशूज़ हैं। बिजली पे उन सूबों का सबसे पहला हक है, आपका आइन कहता है, कानून कहता है, उसके बावजूद जो है वो हमें जो है फेडरल गवर्नमेंट ये ज़्यादती मिलती है। फिर जहाँ पे बिजली की बात है, बिजली की लोड शेडिंग 16 घंटे की, उस पर हम सबको एसको अपने केटरिंग सब पे आवाज़ उठा चुके हैं, बेशतर दफ़ा रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, बड़े बड़े फोरम्स पे जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वो चीज़ें रेज़ की हैं। तो वो सारी चीज़ें, आपका जो सवाल था कि बल्दियाती इदारों का, यस, अच्छा देखें, बल्दियाती इदारे किस चीज़ में बाख्तियार नहीं है, पहले मुझे बताएं। अच्छा, बल्दियाती इदारों की बाख्तियार की बात कुछ जमातें कर भी रही हैं, ये मेरे साथ दो बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हैं, इनके पास अख्तियार हैं। इसी तरीके से जो मेयर्स हैं उनके पास अख्तियारात हैं। इसके पास जो आपके यूसी सबके अख्तियारात कानून ये जो आप चाह रहे हैं कि आपको वो अख्तियार मिलना चाहिए। अच्छा, वही लोग जब इंतखाबात हुए तो नहीं, तो वो खामोशी की वजह है। तो ये चीजें पे आपको जो है कि जी ये मुनाफत ना करें, सब आगे चीज़ें। यस, हम इख्तियार बेशतर इख्तियार आते हैं हमारे, आप नुमाइंदे इलेक्ट नुमाइंदों से पूछ लें, जो जिसके जो आइन और कानून में इख्तियार वो अपने काम कर रहे हैं। कराची में डेवलपमेंट चल रही है, हैदराबाद में डेवलपमेंट चल रही है, पूरे सिंध भर में डेवलपमेंट चल रही है। तो जिन जिनके पास अपना एक मैंडेट दिया हुआ, आपको अपने मैंडेट के हिसाब से इख्तियार चाहिए। अच्छा शकील साहब, बस कपड़ा जो मकान का नारा है, लेकिन हैदराबाद शहर में टंडो आगा में इंक्रोचमेंट की जा रही है, जो अब्दुल सत्तार रेड्डी रोड बनाया जा रहा है। तो उसमें जो 50% जो आबादी है वहाँ पे उनके कागजात नहीं है, तो उनको ना कोई फ़ंड दिया गया है, ना किसी मुआवजा दिया गया है। तो उन्होंने एहतजाज भी किया, MPA वगैरह भी वहाँ पर आए, हुकूमत की तरफ से उनके साथ कोई भी ताउन नहीं किया। आप बोले इंक्रोचमेंट की जा रही है, इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, दो सवाल है ना। इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, आपने कहा इंक्रोचमेंट की जा रही है। अच्छा, जो इंक्रोचमेंट खत्म होगी तो भाई इंक्रोचमेंट खत्म नहीं करें तो क्या कर लें। मैं अगर आप आज सड़क पे घर बना दो किसी के, तो क्या अलाउ होना चाहिए? दुनिया के कोई ऐसा मुल्क है जो आपको अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इंक्रोचमेंट जो है, जो भी इंक्रोचमेंट चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट खत्म हो। आपके ट्रैफिक के मसाइल क्यों होते हैं? आपके ट्रैफिक के मसाइल के 80% जो इशू है वो इंक्रोचमेंट है। तो वो जो एक चीज़ जो कि आप माने कल को मतलब लोग सड़कों पे ठेले भी लगा लेते हैं, उसमें केबिन भी बना लिए सड़क पे, सरकार की सड़क है ना वो, उन सड़कों को हमने छोटा किया हुआ है और लोग अपने घर बना लिए, अपनी दुकानें बना ली। ठीक है, सबका रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हुकूमत से बात करें, हुकूमत उनको कोई अल्टरनेट जगह दे। लेकिन ये अगर आप सरकार की ज़मीन पे, सरकार की जगहों पे आके इंक्रोच करना शुरू करेंगे तो आपकी ट्रैफिक कंजेशन होगी। अच्छा सर, रवा साल जो है सिंध में कारोकारी क्या हो गया? कारोकारी जी पेश आ रहे हैं, परसों कराची में बात चल रहा है सर, मौसर कानून साजी की कमी या क्या मामला है? देख, कानून साजियाँ मौजूद है। कानून में मर्डर की सज़ा लिखी हुई है, कानून में हर चीज़ की बात लिखी हुई है। अब अगर कोई भी इंडिविजुअल, जितने वाक़यात आप बता रहे हैं ना कारोकारी की, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते हैं, वो अपने एक माइंडसेट बैठ के वो काम कर रहा होता है, वो गलत है, उसके लिए कानून मौजूद। अगर चीज़ें हुई हैं तो जिन्होंने हरकत की उनके खिलाफ कानून एक्शन में आया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।